पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है सुबह के 8 बजे से। की बात करें तो देख सकते हैं आप, मौसम लगातार बारिश से कल रात से हमारे वहाँ अभी थोड़ी कम हो रही है, मतलब हल्की हल्की सी बूंदें तो आ रही है लेकिन। और वहाँ से देखिए अभी पूरा मौसम ख़राब हो रखा है, पूरा कोहरा लगा हुआ है, दिख ही नहीं रहे हैं उधर को कुछ भी। पहाड़ जो सामने था वो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो बारिश देखिए अभी भी हल्की हल्की सी आ रही है। सुबह सुबह ब्रावो ने भी नहा दिया है बिल्कुल, ये मट्ठा पी के। और यहाँ पे बर्तन मैंने धो दिए हैं और गाय को मैंने नहला दिया है बाहर बात के। अभी ये घास खा रही है, बारिश ज़्यादा आएगी तो इसको थोड़े दिनों में गोठ में बांधूंगी। तो घर का सारा काम मैंने निपटा दिया है, गाय को बाहर बात के गोबर निकाल के खाना पीना भी मेरा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और आप लोग सोचते होंगे गाय तो इसने पाली है, लेकिन ये दूध लेने के लिए जाती है रोज़, कब से जा रही है। तो आजकल जो हमारी गाय है ना वो दूध नहीं देती है, वो है ब्याने वाली है थोड़े दिनों में। तो तब तक हम 1 महीना और दूध मुझे लाना ही होगा, क्योंकि बच्चों के लिए दूध तो चाहिए होता है। और आजकल रास्ते भी इतने ख़राब हो रहे हैं, सॉरी बहुत ज़्यादा, जाने में भी डर लगती है, इसलिए मैं रोड के रास्ते से जाती हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ा ठीक हुआ रहता है। देखो कप्ता जी का लूटा गिरने वाला है, पूरा उस साइड को चला गया ये पेड़ में, और ये ख़राब भी हो गया, ऊपर से पानी आ रहा है पेड़ के एकदम जड़ में है। तो कप्ता दी इतने पिरूल भी लाई है ये गाय के सुतर के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा गाय है तो सुतर भी ज़्यादा चाहिए होता है। धुआं भी लगाया भाई सुबह सुबह इसने। तो देखो गाय मामा कर रहा है, देखो गज्जू नहीं खा रहे, इनको घास चाहिए, अब घास खाने लग गई ना इसलिए। अब तो देखिए फूल देखो हाजिरी के इतने बड़े बड़े हो रहे हैं। ये क्या कौन है? अम्मा बैठी है देखो यहाँ छन बदर। कप्ता दी तो कप्ता दी का खरबूनों का टाइम दे रही बेचारी, भाड़ कौन है। देखो भाई अम्मा बैठी है यहाँ, तो बना रही है सुबह सुबह। मामा मैं लेट आ रही हूँ, तुम जल्दी आ गई। हाय ये देखो इतने डिब्बे कप्ता दी के मेरे पास है। खाली तो आया हुआ हूँ, 8 आया वहीं से। 11:30 हो गया, अभी भी मैं घर में हूँ, यानी कि मैंने आज ना ही घास काटा है ना ही गोबर फेंकने के लिए खेत में गई हूँ। बस गाय बात के मैं अंदर ही हूँ। और अब बारिश भी रुकी नहीं है, बारिश आ रही है, तो इसलिए मैंने कुछ किया ही नहीं है। अब मैं पहले बच्चों की ड्रेस धो लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ अगर मौसम ठीक होता है तो घास काटने जाऊँगी, नहीं तो शाम को ही काटेंगे, क्योंकि बारिश आ रही है। और ऊपर से घास भी बहुत गीला हो रहा है, गाय खाती भी नहीं है गीला घास, तो क्या ही काटे, बाद में काटूंगी। फिर तो खाना बनाने का टाइम भी हो जाता है दिन का। ये देखिए बारिश हो रही, दिख नहीं रही है लेकिन पतली वाली बारिश हुई है, झुम 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 वाली बारिश हो रही, बहुत पतली वाली। उस साइड को देखिए। मैं जा रही हूँ गोबर फेंकने के लिए, क्योंकि अगर गोबर एक बार फेंक दे तो अच्छा रहता है, फिर दिन भर बारिश तो आती रहेगी। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, चौमास में तो रास्ते ख़राब ही होते हैं। देखो संभल संभल के जाना पड़ता है। देखो भाई ऐसे हो रहे हैं हमारे रास्ते, कहीं फिसल गई तो सीधे पहुंचूंगी खेत में गोबर के साथ ही। ये देख, यहीं घर के पास वाले खेत में फेंकूंगी गोबर, घास नहीं काटूंगी क्योंकि घास गीला हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पे फेंक दिया है, अब चलती हूँ मैं घर। और देखो हमारा ब्रावो भी यहाँ आ गया है, और लंगूर बारिश के दिन भी नहीं छोड़ रहे हैं, आज भी आए हैं शायद। लंगूर के तो नाशपाती खा दिए लंगूरों ने, लेकिन अभी नदी वाले भी खाने के लिए आए हैं। आड़ू बचे हैं थोड़े बहुत हमारे, तो उसको खाने के लिए इतनी बारिश में भी लंगूर आए हुए। दोस्तों इतने बंदर आए हैं नाशपाती और आड़ू में इन्होंने। ये हमारे घर के पास में ये नाशपाती का पेड़, इसमें थोड़े कहीं कहीं पे नाशपाती बचे हैं, तो ये आ रहे हैं यहाँ आप डेली। वो देखो ये देखो, ये इतने आए। इतने बड़े बड़े पेड़ है घर के पास में बांस के, तो लंगूर तो छुप जाते हैं उसमें। क्या कर सकते हैं लंगूरों के लिए, थोड़ा भगा के आती हूँ नीचे तक, तब जाके भागेंगी। ये यहाँ पर भी सब खा दिए इन्होंने, यहाँ नाशपाती थोड़े बहुत ही। ये देखो ऐसा कर रखे हैं। ये देखिए दोस्तों तरोड़ का बेल है, ये पूरा माल्टा के पेड़ में चला गया है। ये ऐसी बेल जैसी होती है इसकी। ये शिवरात्रि के दिन इसको खोदते हैं, उस टाइम पे मिलता नहीं है, ये इस टाइम पे भी मिल रहा है। और आड़ू भी देखिए, छोटे वाले पहाड़ी आड़ू थे वो भी सब खा दिए हैं। ये देखो भाई नाशपाती है,
तो यहीं बचे हैं घर के पास में, तो इनको खाने के लिए आ रहे हैं। नीचे तो खेत में सब खत्म हो गए। ये और ये है आड़ू का पेड़, इसमें बहुत सारे आड़ लगे थे। ये छोटे वाले आड़ू हैं, इनको खाने के लिए भी। ये देखो भाई इतने अच्छे हो रहे हैं। इनको छिल के नमक के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है। अभी और तो छोटे छोटे पके नहीं है अभी भी, लेकिन कहाँ छोड़ेंगे लंगूर इनको पकने तक, तो ये सब खाने वाले हैं। ये वाला शायद पका है या सड़ गया, क्या होता, पक गया शायद ये देखो ये सड़ा नहीं है, ये अंदर से कुछ ऐसा होता है, ये पहाड़ी आड़ू। और देखो पुराने आड़ू के मैं तोड़े हैं। वैसे तो कभी आती नहीं हूँ खाने के लिए आड़ू नाशपाती, कभी कभी बच्चे खाते हैं, नहीं तो लंगूर बंदरे खाते हैं। और ये वाला दाना पका है, मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कैसा हो रहा है। तो दोस्तों ये एक ये पेड़ लगा है हमारे घर पे, हमने लगाया नहीं है, अपने आप ही लगा है। ये देखिए, अब हमें ये पता नहीं कि किस चीज़ का पेड़ है, रखा तो हमने है ये। मुझे लग रहा है कभी कि वट का जो पेड़ होता है वो है करके, लेकिन अच्छे से पता है नहीं। मैं सोच रही हूँ वो ऐसे पत्ते होते हैं बट के भी, लेकिन हमें अच्छे से पता नहीं। अगर आपको किसी को पता होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये देखो हमने रखा है बीबी, क्या पता कोई कुछ खास हो। पत्ते तो इसके बट के जैसे हैं, बट के भी ऐसे होते हैं पत्ते, लेकिन खुद ही लगा है यहाँ है। और दिन का खाना बनाने की तैयारी मुझे अब करनी है। आज मैं बनाने वाली हूँ टपकी भात, यानी कि कपा भात। अरबी का जो होता है पत्ते का बनता है जो, या नौले का भी हम लोग बनाते हैं, उसका बनाएंगे। बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो आज मैं वही बनाने वाली हूँ। अरबी का पेड़ और इसमें हो रहे हैं 3-4 गाबे, देखो। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये है ना, इसका बनता है अच्छा सा कापा। ये देखो ये हो गया। ये वाला जो अरबी का पत्ता होता है ना, ये अच्छे से जो खुला नहीं होता है, इसका बनाते हैं। इसमें मूली मिलाए तो और ज़्यादा टेस्टी होता है। 2-4 भी मिल जाए तो बहुत हो जाएगा। देखो उसको मट्ठा डाल के बना सकते हैं, और वैसे भी बना सकते हैं। छोटे छोटे भी हो रहे हैं। ये देखो भाई इतने मिल गए मुझे, हो जाएंगे मेरे। इसका हम बनाएंगे, मट्ठा भी डाल सकते हैं इसमें, और वैसे भी अच्छा होता है बिना मट्ठा की भी। ये देखो, तो आज बनेगा मेरा टेस्टी सा कापा भात। हमने खा लिया है। बच्चे आज लेट आए मेरे, 4 बजे पहुँचे, तो मैंने भी अभी खाया। मौसम देखिए, अभी बादल लग गए हैं फिर से। आज मैं दिन भर लंगूरों को भगाने में ही हूँ। आड़ू और नाशपाती सब खा दिए हैं हमारे, इस वजह से मुझे आपको दिखाने का टाइम भी नहीं मिला। मैं भूल गई थी कि मुझे दिखाना भी है। मैं आज वो बना रही हूँ कापा भात, वो बना के हमने खा लिया है। और अब मैं जाती हूँ घास काटने के लिए। बच्चे आ गए हैं तो ये इनको खाना खिला दिया, अभी अपना होमवर्क करेंगे। मैं अब पास से ही काटूँगी घास, क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा। तो मैं जा रही हूँ घास काटने के लिए अपने नीचे वाले खेत में, घर के नीचे वाले खेत में। और अंजलि कह रही मुझे आड़ू खाने हैं, बड़े बड़े दाने तोड़ दो करके। आज लंगूर ने कुछ बचाए नहीं, क्या तोड़ूं बड़े बड़े दाने, दिन भर ही हैं, दिन भर। अंजलि और मैं तोड़ के लाते हैं भाई। सुना नहीं है, ये दूसरा है, वो 2 वाला है। नाशपाती नहीं खा रहे हो क्या, या आड़ू खा रहे हो? छिल नहीं पाते हम भाई नाशपाती तो वो ना बड़े बड़े हो गए हैं, जाते। तो मेरे को तो जानना है खेत। आड़ू ले जा, फिर आड़ू छिल देते हो? आड़ू ऐसे खा देते हैं, चिक्कल सही, पेट दर्द होगा तो कहाँ से दूँ बड़े बड़े दाने। बड़े बड़े दाने है ना, बड़े बड़े दाने। सुबह भी तो हो गए थे मैंने। ये देख पकड़, दाने मैं इसके लिए तोड़ूंगी नाशपाती के। क्यों लगते हैं छाछ? छिल दो फिर। तोड़ो कैसे, लेट कौन सा ये है ना, इसको तोड़ दो, ये वाला तोड़। सब खा दे आज, नाशपाती बचे ही नहीं अब। आप फटाफट थोड़ा छिल दो ना। छिल दे दी ला, 2 दाने ही तोड़ छिलूंगी, ठीक है? हाँ 2 ही तोड़ो बस, क्योंकि इनको तो छिलना नहीं आता है ना, फिर ऐसे ही रह जाएगा, इसीलिए मैं छिल देती हूँ। और तुमको खाना घर जाके इनसे काटती हूँ, आज पापा ना काटूँगा, तो रहे यहाँ पास। प्रोफेशनल हो आप तो, प्रोफेशनल हो। बड़े बड़े दाने ले गए हैं लंगूर, और छोटे छोटे दाने बचा के गए हमारे। मैं माल्टा भी उग रहे हैं। माल्टा की भी आगे थोड़े छोटे दाने हैं। माल्टा का सीजन अभी है क्या? अभी ये लग गए ना, पकेंगे फिर
अंजलि के लिए मैंने नाशपाती छिल दी है और उसको भेज दिया है घर। अब मैं काटूंगी घास। बारिश आने जैसा हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घास हो रहा है, इसको काटते हैं। देखो भाई, जंगली बकरियाँ भी आ रही है चरने के लिए। काकड़ हमारे वहाँ बहुत होते हैं क्योंकि यहाँ जंगल इतना हो रहा है नीचे को, तो वहाँ पे छुप गई है पेड़ों के पास। यहाँ पे छुपी हुई है, ये देखिए, ये यहाँ पे है सामने, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये दो यहाँ पे है, काकड़ छुपा हुआ है ये देखो नीचे को चली जा रही, देखो ये है जंगली बकरी, काकड़ जिसे बोलते हैं, लाल कलर की। पहले मैंने सोचा बाघ करके, दो थे ये, एक चली गई, अब ये जा रही है, वो नीचे पहुंच गई। घास आई तो यहाँ पूरे खेतों में बैठे थे लंगूर और भटना तोड़ के खा रहे हैं। भटके जो ये थोड़े छोटे वो आ रहे हैं तो उसको खा रहे, भाग भी नहीं रहे। ये कितना दोस्तों, कुछ इतना मेहनत करने के बाद भी ये बंदर उन्हें ज़्यादा परेशान करते। भटके पौधे जो इतने बड़े हो गए, ये जो ये हिस्सा है ना इनके बीच का, ये इसको तोड़ के खा दे रहे हैं, ये इनको तोड़ के खा रही हैं। अब क्या किया जाए इन दुश्मनों के लिए। ब्रावो की चल, तो इधर आ, इधर आ, इधर आ। अभी उधर जाने लग गया ना, बड़ा हो गया। इधर आ ब्रावो, इधर आ। अंजलि आदि गेट बंद करो। कौन है उधर? पहले ही यहाँ से जाता नहीं था बाढ़ के वहाँ, लेकिन आजकल ये गेट खोल के चल दे रहा है। बाघ का खतरा है यहाँ इतना ज़्यादा, और ये सीधे यहाँ से चल देगा बाहर। उधर नहीं जाना ना, बाघ है उधर, बाघ। गप्पा कर दे, गप्पा गप्पा हो जाएगा तेरा। ठीक है, चलो 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 आजा, चलो 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 आ जाओ। टाइम हो गया 6:30 और बाहर का काम मैंने कर दिया है। अब मैं करूँगी रात के खाना बनाने की तैयारी। सब्जी अब्जी काटते हैं, सब्जी की कोई व्यवस्था नहीं है मेरी, अभी कोई पता नहीं क्या बनाना है। और देखिए मैं निकाल के लाई हूँ खेत से अदरक, मेरे गले में बहुत हो रही है, खराश हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ अदरक का चाय पीऊँ। तो खेत में हमने लगाया था, वैसे भी ये पुराना वाला है, इसको निकाल के लाई हूँ मैं। और क्या लाए हैं बूबू? सब्जी लाए हैं कुछ? क्या बनाऊँ सब्जी यार? ये भी एक बहुत बड़ा टेंशन है, क्या बनाऊँ? सुबह क्या बनाऊँ, दिन में क्या बनाऊँ, रात में क्या बनाऊँ, सुबह बच्चों के लिए स्कूल के लिए क्या बनाऊँ, क्या बताऊँ यार।